बोलिएगा एक बार। बोल राज श्यामा सरकार की, बोल मंचल मैया की। बड़ा आनंद है। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तब राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, बोले गुरु जी हमें ये बताइए कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। सुखदेव स्वामी बोले कैसा भेदभाव। बोले हम इतने दिन हो गए, 3 दिन सुनते सुनते भगवान यही तो करते हैं क्या। बोले भक्तों को बचा लिया, राक्षस को मार दिया, पापी को डुबा दिया और भक्त को मार दिया। बोले राजन हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो बोले हम और सुन क्या रहे हैं इतने दिन से। बोले अंत में यही निर्णय होता है कि भगवान ने भक्त को बचाया और पापी को मार दिया, ऐसा क्यों करते हैं। सुखदेव स्वामी बोले राजन ना ही भगवान किसी को बचाते और ना ही किसी को मारते हैं। हाँ लेकिन भगवान इतना जरूर करते हैं कि जो उनकी आंखों के सामने चला जाता है ना, फिर भगवान उसे डूबने नहीं देते। और आंखों के सामने जाने का क्या मतलब है कि भगवान की याद ज्यादा से ज्यादा करना। आगे कथा आएगी, जब कन्हैया का जन्मदिन था, मैया यशोदा ने लल्ला का जन्मदिन मनाया और जन्मदिन मनाने के लिए मैया यशोदा कन्हैया को लेकर यमुना तट पे गई। सारी सखियां ग्वाल ग्वाल साथ में, और यमुना तट पे जाकर के मैया ने पूजा करी और दीप जलाया। एक दीप यमुना मैया में प्रवाहित किया और मैया बोली कि जब तक सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश रहे तब तक मेरे लाला को नाम रहे। यानी कि जब तक इस धरती पर सूर्य चंद्रमा रहे तब तक मेरे लाला का नाम रहे। दूसरा दान दीप मैया ने यमुना में किया और बोली कि मेरे लाला के 1000 ब्याह हो जाए। अब मैया ने तो ऐसे बोल दिया था, लेकिन लाला के सच में हो गए। तो मैया तो लाला के उत्थान के ताई यमुना मैया में दीप प्रवाहित कर रही, लेकिन कन्हैया पकड़ पकड़ के सबको किनारे करते जा रहे। मैया बोली लाला जेगा कर रहे हुए, अरे मैं तेरे उत्थान के ताई यमुना मैया में दीप प्रवाहित करूं और तू उनको पकड़ पकड़ के सबको किनारे लगाते जाए काहे। कन्हैया बोले कि मैया हमारा तो जन्म जन्म को धंधो है कि बहते भाई को पार लगाना। मैया बोली लेकिन भव सागर में ऐसे करोड़ों प्राणी रोज में, तू किने किने पार लगाएगो। कन्हैया बोली मैया भले ही भव सागर में करोड़ों प्राणी रोज में, लेकिन मैं पारवाई को लगाऊं जो मेरी आंखों के सामने आए जाए। और आंखों के सामने आने का मतलब है कि भगवान की याद ज्यादा से ज्यादा करना। और जो भगवान की याद ज्यादा करते हैं वो भगवान की आंखों के सामने चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें वैसे तो टाइम नहीं मिलता भजन करने के लिए। तो लिखा है कि काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, और काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। में टाइम नहीं मिलता तो झाड़ू लगाते जाओ और गाते जाओ, क्या जाता है। खाना बनाते जाओ गाते जाओ भगवान का नाम। तो वही बता रहे कि भगवान ना किसी को मारते ना किसी को बचाते हैं, बस उनकी आंखों के सामने चले जाओ तो डूबने नहीं देते। और एक कथा याद आ गई। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान की याद केवल भक्ति करते हो, भक्तों से ज्यादा भगवान की याद राक्षस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मित्र आपसे मिलने के लिए आया हो और बहुत जोर से बारिश हो रही हो, बिजली गरज रही हो, और आपसे कोई आकर के कहे कि आपका मित्र मिलने के लिए आया है, तो आप कहेंगे कि मित्र कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, अरे बारिश बंद हो जाएगी तो मिल लेंगे।
लेकिन भरी बाजार में जिसने आपको गाल पे एक तमाचा लगाया होगा ना, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। ना बारिश दोगे गए, ना आंधी, ना तूफान। तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान की हम भक्ति ज्यादा करते हैं, उससे ज्यादा दुश्मन करते हैं। जैसे भगवान के भी दुश्मन है, हम कंसे के नहीं, राम जी के रावण और पुष्पाल, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, ऐसे बहुत सारे हुए। तो वही बता रहे हैं कि हिरण्याकश्यप ने भी प्रहलाद का बहाना करके भगवान